हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई थी और पीजीटी की सभी वैकेंसी जो है एडवर्टाइजमेंट जो की गई थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आपका जो सिर्फ इकोनॉमिक्स और इंग्लिश रहती है, वही इकोनॉमिक्स की डिटेल मार्क्स डाल दी गई थी, लेकिन फाइनल रिज़ल्ट पर जो है कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर डाल दिया गया है, स्टे लगा दिया है भई। तो 29 तारीख तक आप लोगों का रिज़ल्ट नहीं आ सकता है जो इकोनॉमिक्स वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये कहीं भी नहीं है कि आप लोगों का मेंस होगा या कुछ भी होगा। देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों का मेंस होगा। अगर होगा तो भाई जितनी है भर्ती सब में गड़बड़ होगी प्रोमिला वाले केस की वजह से, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका 29 के बाद जो है रिज़ल्ट आ जाएगा, टेंशन मत लो भई। ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं है कि दोबारा से आप लोगों का मेंस होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ बहुत सारे बाकी पीजीटी जो हैं, जिनकी जॉइनिंग हो चुकी है, उनके बहुत मैसेज आते हैं कि मैम प्लीज़ बताएँ हमारा क्या होगा। कुछ नहीं होगा भाई, आप लोग ज्वाइन कर चुके हैं तो टेंशन ना लें छोटी छोटी बातों की वजह से, ठीक है। और सिर्फ पीजीटी में ही नहीं है, प्रोमिला वाला केस तो फिर एचपीएससी ने जितनी भी भर्ती की हैं सब पे ही बहुत ज़्यादा असर डालेगा अगर लागू करते हैं तो इस चीज़ को। हो सकता है जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में आगे इन्होंने इस चीज़ को लागू कर दिया है, तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए प्लीज़ भाई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि आप लोग लगातार मिलते रहें भाई, चेयरमैन से मिलें, खुल्लर सर से मिलें, ठीक है, ताकि आपको अपना अपडेट रहे। जब केस करने वाले केस कर सकते हैं तो इतना जागरूक तो आप लोगों को भी होना ही पड़ेगा अपनी भर्ती के लिए, ठीक है। दूसरा भाई, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई थी, तो जिनका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है प्री, जैसे कि आपका कॉमर्स है, होम साइंस है, साइकोलॉजी है, तो इन सब का अगस्त के फर्स्ट वीक या मिड अगस्त तक आप लोगों का एग्ज़ाम का शेड्यूल आ सकता है। और जुलाई के लास्ट वाला वीक जो है उसमें भी हो सकता है भी आपका एग्ज़ाम शेड्यूल आ जाए, तो अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है। दूसरा, जिनका मेंस का एग्ज़ाम है अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो जो डेट दी हुई है प्री का, जिसका रिज़ल्ट आ चुका है, तो उसका मेंस का एग्ज़ाम अपनी गिवन डेट पर ही होगा। तो ज़्यादा अफवाहों के चक्कर में ना फंसें भाई, अपनी तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस करें। जो आपका मेंस का एग्ज़ाम है उसमें आपका की जो है ना रिटन प्रैक्टिस, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और दूसरी बात, सब सीमा नहीं दी हुई है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कितने नंबर का लिखोगे, ठीक है। जैसे कि आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें 4 के 4 पेज भर दोगे। 2 से 3 पेज के बीच में आप अपना आंसर सबमिट कर दें भाई, बहुत है इतना। और कोशिश करें पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखें, पॉइंट्स ज़्यादा बनाएं बल्कि पैराग्राफ करने की बजाय। और अगर कर सकते हैं तो 2 पेन यूज़ करें, ब्लैक पेन, जैसे इंट्रोडक्शन जो आप बना रहे हैं, भूमिका बना रहे हैं, उसको ब्लैक पेन से लिख दें, निष्कर्ष को लिख दें, पॉइंट्स को लिख दें, मेन पॉइंट्स को। और 2 पेन आप यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक एंड ब्लू, लेकिन वो आप एग्ज़ाम में तभी यूज़ करें जब आप अपनी प्रैक्टिस में यूज़ कर रहे हैं। अगर आप अपनी प्रैक्टिस में यूज़ नहीं कर पाए हैं तो वहाँ ऐसी गलती ना करें भाई, आपसे वो हो नहीं पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा भाई, जो है खुद पर भरोसा करें और अपने खुद के नोट्स बनाएं, दिन में प्रैक्टिस करें, आप याद करें ज़्यादा से ज़्यादा, और रात को जो है टाइम लगा के अपनी रिटन प्रैक्टिस करें, ठीक है। और बहुत सारी वैकेंसी आएंगी भाई, जिनका नहीं हुआ है वो भी अपनी लगातार तैयारी बना के रखें। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।